बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सास मुझे की परेशानी नहीं थी, लेकिन मेरा तो शोहर ही ठीक नहीं था। मैं दिन ही दिन में सोचने लगी अगर घर में कोई बड़ा होता तो यकीन वो माजिद को समझाता। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। माजिद के रवैये में कोई नरमी नहीं आई थी, इसलिए मुझे इनका बताया हुआ दूसरा काम भी करना पड़ा, जिसमें पूरे 2 घंटे लगे थे, जो मेरे तबीयत पर बिल्कुल बोझ की तरह था। माजिद को तो यह जानकर ही गुस्सा आ गया था, मैं बिल्कुल ही नालायक हूँ, मुझे तो कुछ भी ठीक से नहीं आता। माजिद के चेहरे पर छाई शक्ति देखकर मैं रूह फना हो गई। शादी की पहली रात जब मुझे अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में करना था, मैं उसके दिल से उतर चुकी थी। और फिर माजिद ने मुझे तीसरा काम बताया तो मुझे चक्कर के आ गए। मैंने सागर पकड़ लिया था। एक ऐसी शादी थी जिसमें मेरे लिए सिवाय जमाइश के और कुछ नहीं था। माजिद ने तो मुझे बगैर जहेज का रुखसत करवाया था, और इस बात की वजह से मुझे अब समझ आई थी क्यों उन्होंने मेरे माँ बाप से शादी की बात की थी। मेरा दम इस चार दीवारी में घुट रहा था। मैं इस घुटन में बड़ी जिंदगी से आजादी चाहती थी। मैंने अपने शौहर को साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं सारी दिन की तो क्या मजीद एक रात भी इस तरह नहीं गुजार सकती। माजिद के कहने लगे, अगर तुम मेरे साथ रहना था तो इसी तरह रहना होगा, वरना भी इस वक्त वापस अपने घर चली जाओ। रात की इस पहर में कहाँ जाती। लेकिन ये तो तय था कि मैं भी माजिद के इन शर्तों में को जिंदगी भर नहीं मान सकती। इसलिए मैंने इस वक्त अपने अब्बा को फोन मिलाया, उन्हें बुला लिया। अब्बा इंतहाई परेशानी के आलम में घर चले आए। मैं अब्बा के गले लगाकर फूट फूट कर रोने दी, और मैंने अब्बा को साफ साफ बता दिया कि मैं माजिद जैसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अब्बा परेशानी में बार बार ये सवाल पूछ रहे थे, अगर हुआ क्या है, लेकिन मेरे पास वो लफ्ज भी नहीं थे जिनमें अब्बा को अपना मसला बता सकती। अब मैंने एक गहरी नजर माजिद पर डाली और कहने लगे कि इस वक्त मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, कल हम स्कूल से बैठकर बात करेंगे। अब्बा मुझे घर ले आए थे और अम्मा मेरी हालत देखकर परेशानी होगी। जब मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो अम्मा ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहने लगी, रुखसाना कुछ तो होश करो, वो तेरा शौहर है, इसका हुक्म तेरे सारे आंखों पर होना चाहिए। तू अगर ऐसी बातें पर घर छोड़ कर आएंगी तो तेरा घर कभी नहीं बचेगा। मैं तो ये सोच कर स्कूल में आ गई थी, सास नंदों का कोई चक्कर नहीं है, किसी को तेरी काम चोरी पर बात बनाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तूने तो शौहर के दिल में ही जगह ना बनाई। अब बता, जब तूने मुझे लेने के लिए आएगा तो उसके दिल में तेरे लिए पहले जैसी मोहब्बत होगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने गुस्से से अम्मा की तरफ देखा। वो कौन सी मोहब्बत की बात कर रही थी। माजिद के दिल में तो मेरे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हैरानी मुझे इस बात पर भी हुई थी, अम्मा को माजिद के रवैये पर कोई इतराज नहीं हुआ था। माजिद के बताए काम उल्टा मुझे सब्र की यकीन कर रही थी। मैंने अम्मा को कमरे से निकाला और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अब वापस माजिद के घर नहीं जाना था। मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। मुझे शादी अब्बा से माजिद को फोन कर बुलाया था। अम्मा ने उन्हें सारी बातें बता दी थी। काफी देर तक वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। फिर अब्बा ने जब मुझे बुलाया तो मैंने अब्बा के हुक्म को टाल ना सकी। मजबूर माजिद के सामने आकर बैठ गई। मेरे माँ बाप के सामने माजिद का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। रात वाला गुस्सा कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम बताओ तुम माजिद से क्या मसला है, क्योंकि अब वे बात शादीशुदा जिंदगी की है तो मसला का हल ढूंढना होगा। माजिद के सामने यह बताते हुए मेरी जुबान में लटकने पड़ने लगे। मेरे शौहर ने जिंदगी भर मुझे जो 3 काम करने के लिए कहे थे, वो 3 काम मुझे पर बहुत भारी थे। अब्बा इसरार करने लगे, बताओ तो सही, ऐसे कौन से काम माजिद ने कह दिए थे जो तुम्हारे लिए इतने मुश्किल थे। तुमने आधी रात के मुझे फोन कर बुलाया और अपने घर छोड़ना मुनासिब समझा। मैंने हल्काते हुए बड़े ही मुश्किल से अब्बा को बताया कि माजिद ने जो काम मुझे कहे थे, इनमें से पहला काम है नफली नमाज की अदायगी था। माजिद ने कमरे में आते ही कहा था, सबसे पहले मुझे शुक्राने का नफल अदा करने चाहिए थे, और मैंने इसकी अदायगी की बजाय इनके इंतजार में साजिदाजी के क्यों बैठी हूँ। साथ माजिद ने कहा था, हर रात मुझे तहज्जुद की पाबंदी करनी होगी, और यह बात मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैंने तो आज तक 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैं आधी रात को उठकर तहज्जुद की पाबंदी कैसे कर सकती थी। मेरी बात सुनकर अब्बा कहने लगे, इसमें कसूर माजिद का नहीं था बल्कि हमारा है कि हमने तुम्हें ठीक तरह से तरबियत नहीं दी थी, न ही नमाज का पाबंद बनाया, और हम तुम्हें 5 वक्त की नमाज का आदी बनाते तो तहज्जुद की अदायगी तुम पर कभी गहरा ना गुजरती। अब्बा की बात सुनकर शर्मिंदगी से मेरा सर शर्म से झुक गया था। माजिद ने दूसरा काम मुझे कुरान पाक की तिलावत का कहा था। माजिद चाहते थे कि मैं हर रात सोने से पहले कुछ ही देर कुरान पाक की तिलावत करूं और बावजूद होकर सोया करूं। मुझे कुरान पाक बंद करके अरसा गुजर चुका था। जब मैं मौलवी के हिसाब से 12 पढ़ती थी, इस वक्त बंदी से कुरान पाक पढ़ा करती थी।
लेकिन जब मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो गया तो मैंने दोबारा खोलकर भी ना देखा था। मुझे कभी टीवी से फुर्सत ही नहीं मिली थी। मेरा ध्यान ताक पर रखी इस पाक दुआब की तरफ जाता। मेरी बात सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। वो माजिद के आगे सर झुकाए गए। इससे आगे शायद लफ्ज़ खत्म हो गए थे। दूसरी बात ना ही मैंने पूछी थी और ना ही माजिद के बताने की नौबत आई थी, क्योंकि मैं अब्बा को बुलाकर अपने घर चली आई थी। अब्बा ज़ारो तार रोने लगे थे और मैं परेशान हो गई थी। वो हाथ जोड़कर माजिद से कहने लगे कि बेटा, हमारी तरबियत में ही बहुत कमी रह गई है। इस बात का एहसास हमें आज हुआ है। हमने अपनी बेटी को कभी दीन के करीब नहीं जाने दिया। माजिद कहने लगे, मेरा मकसद आपकी या नुकसान की दिल आज़ारी करना नहीं था। मेरा हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी अच्छी और नेक लड़की से हो, लेकिन मेरे घर वालों ने जल्दबाजी में मेरा रिश्ता कर दिया, क्योंकि मैं अकेले घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। शादी से एक दिन पहले मेरी बहनों ने मुझे बता दिया था कि रुखसाना दीन के करीब नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। इसलिए मैंने सोचा कि शादी की रात में ही मैंने रुखसाना को सजा दूं कि मुझे इससे क्या तवक्कुत है। लेकिन शायद मेरा तरीका गलत था। मैं चाहता था कि मेरी बीवी दीनदारी बन जाए ताकि मेरे आने वाली नस्लें भी दीन के रास्ते पर चले। लेकिन रुखसाना को देखने के बाद, ये जानने के बाद, उसे ठीक तरह से कुरान पाक की तिलावत भी नहीं आती। मैं अपने आप पर काबू ना रख सका और गुस्से का आकर बैठा, जबकि मुझे चाहिए था कि मैं नरमी से रुखसाना को आस्ता दीन के करीब करता। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे रुखसाना को मोहब्बत से दीन की तरफ लाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसके साथ सख्त रवैया अपनाया, इसलिए मुझसे बददन हो गई और आधी रात को ही घर छोड़ आई। मुझे भी गलती का एहसास है। माजिद ने सर झुकाकर अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। मुझे भी एहसास हो रहा था कि मैंने ही माजिद को समझने में गलती कर दी। जिनसे दूरी ने मुझे इस कदर गाफिल कर दिया था कि दिन की हर जरूरत बात भी मुझे घर गुजरने लगी थी। मैं सुबह उठकर मॉर्निंग शो देखना शुरू करती तो रात के आखिरी ड्रामे तक देखती ही नहीं ना। मुझे जानने का पता ही ना चलता और ना ही मैं नमाज की पाबंदी करती। माजिद को खूबसूरती नहीं बल्कि दीनदारी भी चाहिए थी। अब्बा के आंसुओं ने मुझे समझा दिया था कि मैं किस कदर बड़ी गलती कर बैठी हूँ, और अगर शायद माजिद की जगह कोई और होता तो मेरे इस तरह आधी रात को घर छोड़कर आने पर मुझे हमेशा के लिए छोड़ देता। अब्बा अम्मा से कहने लगे कि तुमने हमेशा बेटी की सूरत संवारने की तरफ ध्यान दिया। तुमने यही सोचा था कि बेटी अगर खूबसूरत ना हुई तो इसका रिश्ता नहीं आएगा, लेकिन तुमने कभी इसकी सीरत संवारने की कोशिश नहीं की। कभी यह नहीं सोचा कि अगर वो दीन नहीं सीखेगी तो घर बस्ती कैसे चलाएगी। इसकी आखिरी बर्बाद हो चुकी थी। मैंने माजिद से कहा, मुझे तीसरा बात भी बता दिए जिस पर मुझे अमल करना होगा। माजिद कहने लगे, तुम्हें हर रात सोने से पहले सबको माफ करना होगा, चाहे किसने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती क्यों ना की हो, लेकिन तुम सच्चे दिल से सबको माफ कर सोना। माजिद की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि इंसान कैसे अपने दुश्मन को माफ कर सकता है। लेकिन माजिद कहने लगे कि जब तुम्हें दूसरे को माफ करने की आदत हो जाएगी तो तुम्हारे लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैंने माजिद से मुस्कुराकर कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी इन तीनों बातों पर पाबंदी से अमल करूं, और अगर कभी मुझसे कोताही हो जाए तो वो मुझे प्यार से समझा सकते हैं। मेरी बात सुनकर माजिद मुस्कुरा दिए और कहने लगे, इनसे जो गलती हुई उन्हें भी इस बात का एहसास है। मैं माजिद का हाथ थाम कर दोबारा बिस्तरा की तरफ रवाना हो गई थी। माजिद ने मुझसे वादा किया था और सख्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत से मुझे दीन सिखाएंगे। सारी रात मैंने ये सोच रही थी कि हम अपनी बेटियों को दुनियादारी तो सिखाते हैं कि वो ससुराल में जाकर रच बच जाए, लेकिन उन्हें दीनदारी नहीं सिखाते जिससे वो अपने आने वाली नस्लों को भी संवार सके। साल की खूबसूरती इसका रंग रूप नहीं बल्कि इनका खलाक और किरदार है, और ये इस्लाम ही है जो इंसान का खलाक और किरदार आला बनाता है। अपनी बेटी को नमाज कुरान पाक का आदी बनाए, इनके चेहरे पर खुद ब खुद नूर आ जाएगा। और सबसे अहम बात यह है, दिन भी जोर जबरदस्ती से सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि ये तो मोहब्बत से और अमल से सिखाने वाली चीज है। जबरदस्ती आप किसी से 1 या 2 दिन तो अपना बात मनवा सकते हैं, लेकिन उम्र भर के लिए उसे राजी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।